हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों जो आपने अभी थंबनेल पे देखा, मतलब जो डिस्प्ले पे देखा था कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और इसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ 2500 प्लस हायरिंग निकल रही है। और ये किसके लिए है? फ्रेशर्स के लिए। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइड वर्क करने वाली PSU है ये। यहाँ जॉब लगना लाइफ सेट होने के बराबर है। यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं है और कोई भी फीस नहीं है, इसीलिए जो जो आपने थंबनेल पे देखा उसमें से कुछ भी फेक नहीं है। यहाँ फ्रेशर्स के लिए है, नो एग्ज़ाम नो फीस। इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ कन्वे करना चाहूँगा, मैंने कल की वीडियो में भी की थी, परसों की वीडियो में भी की थी, कि आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना CV ज़रूर सेंड कर दें। मैंने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक डाटा तैयार कर रहा हूँ, आपके सामने भी जॉब की डेली अपडेट देता हूँ और आप बड़ी बड़ी कंपनियों से बात भी चल रही है जिससे आपका CV मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँगा। याद रखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, कभी भी चाहे ये चैनल हो, कोई भी चैनल हो या फिर कोई जॉब हो, जो आपसे जॉब के अगेंस्ट में मनी की डिमांड करे, कभी मत दीजिएगा, वो 100% फेक है। मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं कि कोई हमसे 80 रुपये मांग रहा है, कोई बोलता है 99 मांग रहा है। भाई वो 9 रुपीज़ भी मांग रहा है या 1 रुपये भी मांग रहा है, वो जितने मांगेगा वो फेक है। याद रखिए जो कंपनी आपको जॉब देगी वो जॉब के बदले में पैसा देगी, लेगी नहीं आपसे। इसीलिए आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। प्लस आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। अप्लाई कैसे करना है, कि कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है वो भी बताऊंगा। तो कुछ भी करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारी हेल्प होती है। तो अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों ONGC की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये रिक्रूटमेंट जो आई थी, ये आई थी 1/9/2023 को, और ये जो है फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट है बिल्कुल, और ये अप्रेंटिसशिप है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत बंदे ऐसे हैं जो अप्रेंटिसशिप का नाम सुनते के साथ ही गायब हो जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, आपके लिए नुकसान होता है। अप्रेंटिसशिप बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको ढंग से आपने सुनी जाए, की जाए और देखा जाए। तो कैसे आप अप्रेंटिसशिप के बाद अच्छी जॉब ले सकते हैं वो भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 29/9, और आज क्या है 17। ऐसा ना हो कि जब आप ये वीडियो देखें 21 के बाद तब आप इसको अप्लाई करने जाए। तो अगर आप 20th के बाद 21 को ये वीडियो देख रहे हैं, 21 सितंबर को, तो आपके किसी काम की ये वीडियो नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा है कि ऐसा आखिरी मौका बिल्कुल मत छोड़ना। दोस्तों अब आप देखेंगे किस किस के लिए वैकेंसी है। सबसे पहले ही बता देता हूँ 2500 प्लस हायरिंग है। यहाँ डिप्लोमा, ITI, इसके साथ साथ 10th 12th ग्रेजुएट और BTech वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। सभी के लिए वैकेंसी है तो सभी देखेंगे। सबसे पहली जो वैकेंसी है यार, ये नॉर्थन सेक्टर के लिए, क्योंकि सेक्टर वाइज बटी हुई है। देहरादून के लिए अलग आई हुई है, जिसमें सिविल एग्जीक्यूटिव भी और कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव भी, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव भी, फायर एंड सेफ्टी वाले भी सभी एलिजिबल है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, लेबोरेटरी असिस्टेंट तक सभी एलिजिबल है। जो नॉर्थन रीजन के अंदर वैकेंसी आ रही है वो आ रही है 114। जो दिल्ली मुंबई वाले हैं वो सभी यहाँ सबमिट कर दे। दिल्ली मुंबई अलग है, लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए ये दूसरी वाली है। इसमें अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रीशियन, सिविल एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। अब आप देखेंगे ये जोधपुर के लिए है। जोधपुर में भी आपका नॉर्दर्न रीजन ही आता है, तो वो सब यहाँ अप्लाई कर दे। टोटल जो है नॉर्थन सेक्टर रीजन के लिए जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है 159 वैकेंसीज। ऐसे ही मुंबई वालों के लिए अलग आ रही है। मुंबई में जो आप देखेंगे ये आ रहा है मुंबई सेक्टर, मुंबई के लिए अलग है, क्योंकि ONGC का ज़्यादातर जो ग्राउंड है वो गुजरात, मुंबई, मतलब महाराष्ट्र, आंध्रा, इनमें ज़्यादा लुकआउट है ONGC का। दिल्ली मुंबई के आसपास इतना नहीं है, जबकि इसका ऑफिस भी जो है वो देहरादून और दिल्ली में है, बट जो वर्क होता है वो ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह की साइड होता है। आप देखेंगे जितने भी आप ये जो मुंबई सेक्टर के लिए वैकेंसी आ रही है, इसमें जो एलिजिबल हैं वो सभी एलिजिबल हैं, यहाँ तक कि इसमें 10th
ट्वेल्थ, ITI, डिप्लोमा, बीटेक और एनी ग्रेजुएट वाले एलिजिबल हैं, जिसके लिए आ रही है 303 वैकेंसीज। आप देखेंगे इसमें कौन कौन एलिजिबल है जी। सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, फायर टेक्नीशियन, फायर सेफ्टी ऑफिसर, ये सभी एलिजिबल हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 104 वैकेंसीज हैं मुंबई लोकेशन के लिए। ऐसे ही गोवा वालों के लिए अलग है, गोवा वालों के लिए 25 वैकेंसीज है। इसमें भी सिविल एग्जीक्यूटिव, फायर एंड टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, फायर एग्जीक्यूटिव सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है। हजीरा के लिए अलग है, हजीरा के लिए टोटल 45 वैकेंसीज है। 45 वैकेंसीज के बाद अगर आप देखेंगे यूरान के लिए 436 वैकेंसीज है। वेस्टर्न रीजन लाइक कैम्बे के लिए जो है 71 वैकेंसीज है। बड़ौदा के लिए 112 वैकेंसीज है। अंकलेश्वर रीजन के लिए जो बहुत बड़ा रीजन माना जाता है पेट्रोलियम के, उसमें ONGC का सबसे बड़ा रीजन में से, एसेट्स में से माना जाता है, ये अंकलेश्वर रीजन ही है, जिसमें 173 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। अहमदाबाद के लिए अलग है, अहमदाबाद में जो निकल के आ रही है 165 वैकेंसी आ रही है। महसाना के लिए आ रही है 200 जो कि वेस्टर्न की टोटल वैकेंसी बन जाती है 732। ऐसे ही ईस्टर्न रीजन आ गया। ईस्टर्न रीजन में जोराहाट के बाद सिलचर के बाद आप देखेंगे नजीरा एंड शिवासागर में। इसमें जो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है वो आ रही है 593। दोबारा सुन लीजिए, 593। नेक्स्ट जो है साउथर्न सेक्टर आ गया। साउथर्न सेक्टर में कितनी निकल के आ रही है? साउथर्न सेक्टर में निकल के आ रही है जी, आप देखेंगे जिसमें कारीकाल में और टोटल अलग अलग रीजन सेक्टर में 378 वैकेंसीज। ऐसे ही सेंट्रल सेक्टर में आ रही है, जहां अगरतला है, अगरतला में आ रही है 147, कोलकाता में आ रही है 31 और बोकारो में आ रही है 202 वैकेंसीज टोटल, जो कि ग्रैंड टोटल मिला के हो जाता है 2500, जो कि आपने अपनी थंबनेल पे देखा। और इन्होंने एक चीज़ और लिख दिया है, वैकेंसी में बी इंक्रीजेस। अगर वैकेंसी इनको ज़रूरत पड़ती है तो वैकेंसी एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर रिक्वायर्ड ये बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ जो एज क्राइटेरिया भी इन्होंने जो दिया है, और इन्होंने साफ साफ बोला है, कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई ओनली द पर्टिकुलर वर्क सेंटर इफ इज ओनली सी इज अ रेजिडेंट और दे ऑब्टेन हिज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट्स। दोस्तों आपको मैं बता दूं, लाइक अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली वाले में ही अप्लाई कर सकते हैं, आप मुंबई वाले में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने हर एक रीजन में, हर एक सेक्टर में, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, लाइक आप गाजियाबाद से हैं और जो दिल्ली से 20 से 30 किलोमीटर है तो आप दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उसके नियर बाय स्टेट में, स्टेट वही होना चाहिए, नियर बाय एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया जो इन्होंने दिया है जी 18 to 24 होना चाहिए, 20/9 तक आपका 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ SC ST को अलग से क्राइटेरिया दिया है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। दोस्तों लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए इन्होंने 10th पास मांगा है, ऐसे ही 10th ITI पहले, और जो ड्राफ्टमैन सिविल है, सिविल के लिए इन्होंने ITI मांगा है सिविल से। इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने क्या डिप्लोमा के लिए भी बहुत जगह पे रिक्वायर्ड किया है। कौन कौन से में, जैसे कि आपको देखा है एग्जीक्यूटिव्स जितने भी हैं वो डिप्लोमा वाले ले रहे हैं, जो कि ENT एग्जीक्यूटिव है, इलेक्ट्रीशियन एग्जीक्यूटिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव है, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव है, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव है, सिविल एग्जीक्यूटिव है, जो कि आपको अपने थंबनेल पे देखने को मिला होगा, जिसमें डिप्लोमा ही चाहिए। ऐसे ही फायर एंड सेफ्टी में डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, और जो ग्रेजुएट वाले हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसको मैं बता दूं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहले तो यहाँ आपको जो ग्रेजुएट वाले हैं उनको 9,000 रुपये, डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये और ITI वालों को 7,000 रुपये मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, बहुत बंदों का ये क्राइटेरिया होता है कि यार एक चीज़ अपने दिमाग में जान लीजिए, अप्रेंटिसशिप होता क्या है? अप्रेंटिसशिप होता है कि 1 साल के अंदर आप काम में एटलीस्ट स्किल्स में डेवलप हो जाए। लेकिन 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो अप्रेंटिसशिप के बाद वो जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ जाके काम नहीं करते हैं, जिस वजह से उनकी बाद में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और उनकी वजह से बाद में जो बंदे अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं उनके लिए भी सबका माइंड चेंज हो जाता है। तो रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आप अप्रेंटिसशिप पे जा रहे हैं तो आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम को आपसे बोलने वाला नहीं है, आपको खुद ही काम लेना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने कॉन्टैक्ट डेवलप कीजिए किसी भी अप्रेंटिसशिप जॉब में जाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज़ बोला है, द ट्रेनिंग इज नॉट एलिजिबल टू एनी TADA बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंसिव इंक्लूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। ONGC will not provide any financial assistance toward transportation।
इतना ही पैसा आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये इनका बोलना है। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लिंक्स में आपको क्या ही करना है, लेकिन आपको जो है ये देखेंगे आपको कौन कौन से कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, वो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा जो आपको दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने के लिंक्स की। तो दोस्तों ये मैं आ गया हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ इन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है और इन्होंने पॉइंट्स भी बता दिए हैं कि किस किस पॉइंट के हिसाब से आपको डालना है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप MSD ने अब ये जो है निकाली है, जो नेट्स पोर्टल के थ्रू भरी जाएगी। अब नेट्स क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। दोस्तों इसके लिए जो है आपको जाना होगा इस वाली वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्टर। अगर आप ओल्ड यूज़र है तो लॉगिन कर लीजिएगा, अदरवाइज न्यू यूज़र है तो कैंडिडेट को साइन इन करके यहाँ email ID डाल के ये करके सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सभी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, मत देरी कीजिएगा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि अप्लाई करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।